हेलो मेरे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है कि कट ऑफ के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मैम सोशल साइंस का कट ऑफ कितना जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ही बता दूं आपको कि देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका 80 से 85 के बीच नंबर आ रहा है तो सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 75 प्लस आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। एससी एसटी में 60 प्लस आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। लगभग मैं इतना बता दूँ, उससे आप 10 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके चले, कम लेके ना चले, क्योंकि तैयारी जो होती है दोस्तों उसमें आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा वो अच्छा है, 1 नंबर कम है वो अच्छा नहीं है। अगर किसी का 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो कितनी मतलब जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है उससे आप और अच्छा तैयारी करें ताकि आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है 40 नंबर की तैयारी कैसे करें। और ये जो वीडियो होगा दोस्तों वो 1 to 5 सॉरी 6 to 8 9 10 और 11 12 ये तीनों के लिए होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 40 नंबर की तैयारी कैसे करें। मैं 40 नंबर का तैयारी कैसे की थी, मेरे 32 नंबर आए थे, 32 मार्क्स मेरे कैसे आए थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जनरल कॉम्पिटिशन की स्टूडेंट हूँ, मैं पहले से ही तैयारी कर रही थी, वो भी मुझे फ़ायदा किया। साथ ही साथ एग्जाम टाइम में मैं कुछ चीज़ों को रिविजन करके मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो मैं कैसे तैयारी की थी मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगी, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। कौन कौन सा बुक से पढ़े, क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो में बने रहेंगे। और वीडियो को बनाने दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। बस यही कहूँगी कि मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत अगर आप कर रहे हैं आज तो आपकी सफलता निश्चित है। मैं भी मेहनत की हूँ, इतने नीचे से उठ के इतना ऊपर तक आई हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। नौकरी इतना आसान नहीं होता, लोगों को लगता है लड़की है बहुत आरक्षण से, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत जो इंसान करता है वो उसकी एक सीट हो जाती है, उसका नौकरी हो जाता है। बस यही कहना चाहूँगी, और मेहनत करते रहे, सफलता निश्चित है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं सिलेबस बता दूं, मतलब कि जो 40 मार्क्स में क्या क्या पूछता है वो मैं आपको बता दूं। छोटा सा पेज उसमें मैं लिख लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैथ आता है 8 नंबर का, हिस्ट्री आता है 8 नंबर का, साइंस आता है 8 नंबर का, ज्योग्राफी आता है 8 नंबर का, और करंट अफेयर्स आता है 8 नंबर का, यानी टोटल 40 नंबर। ये 6 to 8 9 10 11 12 सब में लगभग सेम ही रहता है। तो आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। आपका नंबर 35 भी आ सकता है अगर आप अच्छे से करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि और ये जो 40 नंबर होता है ये आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरिट में आने के लिए बहुत अच्छा रोल अदा करता है ये। तो मैं ही कहूँगी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आपको मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए तो एक चीज़ ये भी है कि 8 9 10 का जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप उसको कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप इसके सिलेबस को देख के, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि प्रॉफिट लॉस, उसके बाद प्रॉफिट लॉस CISI परसेंटेज, उसके बाद एक सवाल मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, इस तरह का जो भी है जो भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर, उसी को बस अगर आप कर लेते हैं तो 8 में से 5 6 सवाल आप बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 8 नंबर के पीछे भागना है। अगर 8 में से अगर 6 सवाल मेरे थोड़ा सा पढ़ के अगर 6 नंबर आता था तो हम वो तैयारी करेंगे, ना कि 2 नंबर के लिए हम पूरा परेशान होंगे। तो आपको 6 नंबर लाना है 8 में से, तो उसको ऐसी तैयारी बस इसी तरह से करनी है। कुछ चुनिंदा चैप्टर है उसको आपको अच्छे से करना है। अगर आपका मैथ बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे सर्च मारना है, जो मतलब आपको चैप्टर देखना है उसको सर्च मारना है, जो सबसे समझ में आता है उसे देखना है बार बार और उसको प्रैक्टिस करना है। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मुझे लगती है बहुत हार्ड मैथ नहीं आता है, आप आराम से 5 6 सवाल कर सकते हैं। थोड़ा सा भी पढ़ के आप 5 6 सवाल कर सकते हैं, ज़्यादा मैथ के पीछे ना भागे। 5 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो सेफ स्कोर है, आप कर सकते हैं। 5 6 नंबर आप लाने की कोशिश करें, आपका हो जाएगा। तो मैथ के लिए मैं यही बताएं कि 9 10 का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में वो आप कर लीजिए। नहीं तो वो नहीं अगर आपको करना है तो आप कुछ चुनिंदा चैप्टर को, इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा आता है हिस्ट्री 8 नंबर का। हिस्ट्री में जो 8 नंबर का आता है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आपको 1857 से 1947 तक की घटना को पढ़ना है। तो मैं कौन कौन सा बुक पढ़ी थी ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों आपको इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा लुसेंट का बुक। लुसेंट बहुत ज़्यादा, लुसेंट या क्राउन, लुसेंट से ज़्यादा अच्छा बुक क्राउन। अगर आप लुसेंट नहीं पढ़ते हैं तो आप ये क्राउन की किताबें देखिए, ये वाली लुसेंट का बुक तो आप लोग देखे ही होंगे। लुसेंट का ये वाला किताब है, तो या तो लुसेंट ये वाली, लुसेंट या क्राउन में से कोई एक बुक। अगर आप क्राउन में, लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी हुई है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्राउन
से अगर आप पढ़ लेते हैं और लुसेंट से भी पढ़ लेते हैं तो आपका 100% है कि आपका नंबर हो जाता है। आप 8 में से 6-7 नंबर आराम से ला सकते हैं। अगर आप लुसेंट को पढ़ लीजिए और क्राउन ये वाली बुक को पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं और क्या पढ़ी थी, आप ये वाला आपको पता होगा कि सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये एग्जाम टाइम में एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाल की बुक है। ये वाली किताब भी आप पढ़ सकते हैं। ये वाली किताब भी आपको बहुत फायदा करेगी। ये वाली किताब में आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इसमें सिर्फ आपको मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पे जाके आपको ऑनलाइन है, आपको प्रैक्टिस करिए। मतलब ये बुक पढ़ने के बाद ये बुक पढ़िएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वाला बुक जरूर करेंगे। उसके बाद ये वाली बुक, अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो ये वाली बुक आप कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम ये आते हैं बीपीएससी का जो है पूर्वावलोकन, ये है प्रीवियस ईयर घटना चक्र। ये वाली किताब बहुत अच्छी है। ये थोड़ी पुरानी है, ये वाला न्यू वाला आप ले लीजिएगा। ये मेरे एक भाई की बुक है। देखिए, इसमें सारा प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। इस बुक से अगर आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं तो आपका, मैं आपको लिख के देती हूँ, 8 में से 6-7 सवाल आप बना ही लेंगे। अगर आप ये लुसेंट क्राउन में से कोई एक और ये 2 बुक करते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह और ये वाला किताब, तो आपका मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 6 से 7 नंबर जरूर बना लेंगे। हिस्ट्री के लिए बस आपको इतना ही करना है। और अगर आप ज़्यादा बेस्ट करना है हिस्ट्री में तो आपको क्या पढ़ना है, आपको 8 क्लास की हिस्ट्री का पूरा बुक पढ़ जाना है। एनसीईआरटी 8 का एनसीईआरटी पढ़ जाइए और 10th क्लास का एससीईआरटी बुक में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है, वो 10th क्लास में वो पढ़ लीजिएगा और 8 का पढ़ लीजिएगा। बस अगर इतना करिएगा तो आपको 100% 7 नंबर आ जाएगा हिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे साइंस का। साइंस 8 नंबर। साइंस 8 नंबर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले साइंस 8 नंबर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको लुसेंट के बुक में जो पीछे साइंस दिया हुआ उसी को पढ़ना है। वो आपके लिए बहुत रामबाण है, वही काफ़ी है। वो आपको पढ़ना है, बार बार उसी को रिविजन करना है। साथ ही साथ आपको इसी बुक से एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस दिया हुआ है, ये वाला देख सकते हैं। और आपको जो साइंस में बायोलॉजी में फोकस करना है, यानी 8 में से 3-4 बायोलॉजी आता है। उसके बाद आपको जो और मतलब 4 सवाल जो बचे उसमें से 4 या 5 सवाल जो है उसमें से कुछ फिजिक्स से आता है, कुछ केमिस्ट्री से आता है। तो आप ये वाली बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, आप लुसेंट बुक से पीछे से पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी सार संग्रह जो है इसको बस रिविजन मोड में रखिए। टास्क टेक्स्ट सीरीज मतलब टेस्ट देते रहिए और इसे पढ़ते रहिए, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये बीपीएससी का जो मैं बताया, इसमें भी मतलब इसमें साइंस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, ये आप जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, लुसेंट का बुक पढ़ना है पीछे जो दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये वाली करनी है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी सार संग्रह करना है। अगर आप इतना करते हैं, आप इतना पहले करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी आप लुसेंट के बुक से ज्योग्राफी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको बेस्ट लगता है कि आपको 100% करना है तो आपको 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 9-10 का अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेते हैं तो आपको, अगर सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आपको काम आ जाएगा और इसमें भी आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपको भारतीय भूगोल में आपको अच्छे से फोकस करना है और भारत का भूगोल का जो परिचय वाला चैप्टर है वो आप अच्छे से करिएगा। इससे बहुत सारे सवाल इसी से आते हैं, उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी, पूर्व से पश्चिम कितनी, कौन कर्क रेखा से गुजरता है, ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो आप ज्योग्राफी के लिए 9-10 का आप पढ़ लीजिएगा, बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिएगा 9-10 का। और साथ ही साथ आप लुसेंट से कर लीजिएगा, लुसेंट के बाद पढ़ लीजिएगा, लुसेंट रामबाण है और ये बुक से आप कर लीजिएगा। आपको जैसा कि मैं बुक दिखाई, और आपको ये सार संग्रह से भी एक बार रिविजन कर लेना है, भारत का भूगोल से रिविजन कर लेना है। बस इतना करिए। मुझे नहीं लगती है कि 8 नंबर में से आप 6 नंबर से कम लाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए 8 नंबर का जो करंट अफेयर्स आता है उसमें आप आराम से 5-6 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जो स्पीडी की बुक है, देखिए मेरे पास ये स्पीडी की बुक है। ये स्पीडी की बुक को मैं कैसे पढ़ती थी, देखिए जैसे कि ये पेज नंबर 1 हुआ, तो आज मैं इसमें टारगेट बनाई थी कि एक पेज नंबर हम यहाँ से पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 1 को यहाँ पढ़ती थी, फिर इसके पीछे 700-800 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इधर देखिए इस टाइप से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ती थी। और ये जो 1 लाइनर दिया हुआ मंथली वाइज 100 क्वेश्चन ये पढ़ती थी। तो आप भी ऐसे पढ़िए, 100 क्वेश्चन इसको पढ़िए, 50 ऑब्जेक्टिव पढ़िए और इधर से 1 बाय 1 वो 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर करके पढ़िए। आज 1 पढ़ें, कल 2 पढ़ें, इस तरह से पढ़िए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। और अगर एडिटोरिया का बुक मार्केट में आता है, एडिटोरिया का भी ले सकते हैं। एडिटोरिया और स्पीडी में से कोई एक करना है, एडिटोरिया स्पीडी में से कोई एक बुक करना है। इसके साथ ही साथ रामांशु जीएस क्लास में के नाम से एक चैनल है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, उसमें प्रतियोगिता दर्पण सर पढ़ाते हैं मंथली वाइज, जो कि लाइव क्लास में जाके देखिएगा। 1 महीना का वीडियो 2 घंटे में पढ़ाया हुआ है। उसका आप एक अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए जैसे मैं अभी नोट्स बना रही हूँ,
ये मैं आप लोग से शेयर भी कर, अगर आप चाहेंगे तो मैं कर दूँ। देखिए जैसे कि मैं ये बनाई हूँ नोट्स, जनवरी का मैं भी बना रही हूँ। देखिए जनवरी से 2025 से बना रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको नोट्स बना सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप ये प्रतियोगिता दर्पण कर लेते हैं ना, सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण भी कर लेते हैं तो 8 में से 5 सवाल बना लेते हैं, और स्पीडी भी साथ में कर लीजिएगा तो 8 में से आप 6 सवाल तो आराम से बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 8 में से 8, बस मेरी यही स्ट्रेटेजी थी, मैंने इतना ही किया है और इससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। पहले इतना करें, उसके बाद आप मुझे बताएं कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं। आप मुझे इतना मतलब 15 दिन में आप इतना कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में आप इतना करें, उसके बाद मुझे कमेंट करें। उसके बाद अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो फिर मैं आपका और भी हेल्प करूँगी, और भी मैं आपको चीज़ 1-2 बताऊँगी जो कि मैं एग्जाम टाइम में बताऊँगी। क्या पढ़ना है 1-2 चीज़ मैं आपको शेयर करूँगी, तो एग्जाम टाइम में ही आपसे मैं करूँगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो, बुक थोड़ा नीचे गिर गया दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है पर नंबर 35 से कम नहीं आएगा। 30 से 35 के बीच आपका नंबर आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं 40 नंबर आ जाएगा, 30 से 35 के बीच अगर नंबर आता है तो आपको मेरिट में आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी अगर आपका 30 नंबर भी ले आते हैं ना 40 में से, तो आपका मेरिट में आना तय है। मैं यही कहूँगी मेहनत करिए, लगे रहिए। जो मेहनत करता है एक दिन सफल हो जाता है, और जीवन में सफलता का बस एक ही राज है, वो है मेहनत, ओनली मेहनत। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे बारे में भी बोलते हैं, आपके बारे में, लोग का काम है बोलना, आपका काम है अपना काम करना। मैं यही कहना चाहूँगी जो इंसान लगा रहता है वो सफल हो जाता है। आज मैं मेहनत की तभी तो यहाँ पे हूँ ना। अभी मेरे पे बहुत सारे लोग हंसते, कोई बात नहीं, अपना काम करते रहिए। जीवन में बोलने वाले की कोई कमी नहीं है, अपना काम करिए और मौज में रहिए, ज़िंदगी बढ़िया से कटेगा। एक बार नौकरी हो जाएगी ना, फिर आराम से 40-50 हज़ार आएगा, आराम से आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, अपनी फैमिली की अच्छी होगी। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, बच्चे तो है नहीं जो कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊँ। वैसे ही कहना चाहूँगी मेहनत करिए, लगे रहिए, सफलता आपकी निश्चित है, एकदम निश्चित है। एकदम पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। TRE 4 में नहीं हुआ, TRE 5 में आपका जरूर होगा एक सीट। एकदम 0 है तब, नहीं तो मेहनत करना है और ये लगाना है कि TRE 4 में ही मुझे एक सीट लेना है। ये नहीं स्थिर आना TRE 5 में करना, ये करना नहीं, TRE 4 में आपको एक सीट लेना है। मेहनत करिए, और हो सकता है मैं बोलते बोलते कुछ चीज़ों को भूल गई होंगी तो मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगी, और कुछ गलती हुई होगी तो सॉरी। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगती है छोटा सा कमेंट करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, पता ही है कितनी बिजी लाइफ है अभी हम लोगों की। बस इतना ही कहूँगी, और कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।